हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो एंटेरो हेल्थ केयर का आईपीओ है। इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कल की तारीख में आखिरी दिन है, तो इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है। देखिए सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। उसके अलावा दोस्तों उससे पहले आईपीओ को लेकर ये अपडेट है कि जो अभी राशि पेरिफेरल्स का आईपीओ, जना स्मॉल फाइनेंस, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस, इसका अलॉटमेंट स्टेटस अभी तक आया है नहीं आया है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक तो इसका अलॉटमेंट स्टेटस नहीं आया है। जैसे ही आएगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह पर अपडेट कर दूंगा, या वीडियो लाइव करते टाइम आ गया तो मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपको अपडेट कर दूंगा कि भाई इनका अलॉटमेंट स्टेटस आ गया, आप चेक कर लीजिए, या टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएगा। उससे पहले आपको भी कोई अपडेट आ जाए भाई एसएमएस वगैरह का, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेजेस करके बता सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अभी तक तो नहीं आया अलॉटमेंट, ठीक है। और बाकी सारे जो अभी एसएमई आईपीओज हैं उनका भी अपडेट हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा दोस्तों अभी बात करें मार्केट की, तो आज मार्केट के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली है। स्पेशली अगर बात करें तो स्मॉल कैप शेयर्स में जबरदस्त गिरावट है और मिड कैप शेयर्स में बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, और स्पेशली स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो इसका रीजन क्या है मार्केट के गिरने का? देखिए रीजन कुछ पर्टिकुलर एक दो रीजन नहीं होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो उनमें से वन ऑफ द एक रीजन भी ये है कि भाई जो स्मॉल कैप इंडाइसेस है ओवर वैल्यूड है, मतलब स्मॉल कैप के काफी स्टॉक्स जो है ओवर वैल्यूड भी हो चुके थे, तो काफी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की है। मिड कैप स्टॉक्स भी काफी ऐसे हैं जो जबरदस्त ग्रोथ दिखा चुके हैं, तो काफी लोगों की प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। उसके अलावा पीएसयू स्टॉक्स के अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग मतलब लोग क्या है कि सेल कर देते हैं, बढ़िया प्रॉफिट हो गया आप सेल कर दो, तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। तो पीएसयू स्टॉक्स के अंदर हमें रेलवे स्टॉक्स ने काफी बढ़िया रिटर्न दे दिया था, उसके अंदर भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। डिफेंस स्टॉक्स, तो बैंकिंग स्टॉक्स है, इन सभी में हमें जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो यही मेन वन ऑफ द रीजन है कि भाई हमें गिरावट देखने को मिली है। और देखिए दोस्तों, गिरावट चलती रहती है। ऐसी गिरावट में हमें क्या करना चाहिए? क्या सारे शेयर सेल कर देने चाहिए? तो ऐसा बात नहीं है। अगर आपने टारगेट बनाया है, कोई भी शेयर लिया है, आपने टारगेट बनाया कि भाई हमारा टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए है, अच्छा शेयर है, पड़ा है, तो लॉन्ग टर्म का टारगेट बना के रखिए। ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आपके पास फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, सेक्टर उसका अच्छा है, तो देखिए गिरावट तो होती रहती है, छोटी मोटी गिरावट आएगी, फिर वापस मार्केट संभल जाएगा। तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर अच्छे स्टॉक्स हैं तो, खराब स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली वीक शेयर हैं, तो चिंता वाली बात है, तो सोचने वाली बात है, ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों, मार्केट कैसे चलता है, कोई भी स्टॉक कैसे चलेगा? सीधा एक लाइन तो नहीं जाएगा कि भाई हमेशा वो रिटर्न बना के देगा, ऐसा तो कभी होगा नहीं। देखिए कोई भी स्टॉक कैसे चढ़ेगा, ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी गिरावट आएगी, फिर थोड़ी और गिरावट आएगी, फिर वापस वहां से क्या है कि अपना बेस बनाएगा, फिर वापस थोड़ा ऊपर चढ़ेगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर गिरावट आएगी, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, इस तरह से होगा। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में उस शेयर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई गिरावट हो गई एकदम से, मतलब हमारा नुकसान हो गया। पर अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म का है, मान लो आपने देखा, आपने 1 साल पहले लगाया, 1 साल, ये पहला साल हम मान लेते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट किया, और 10 साल का पूरा अगर आप चार्ट देखते हैं तो आपका शेयर कहां से यहां पहुंच गया, तो अच्छा रिटर्न है 10 साल के पीरियड के अंदर, लॉन्ग टर्म का पीरियड आपने देखा। पर शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप देखेंगे, भाई 1-2 साल का पीरियड लगाएंगे तो आपका शेयर यहीं तक है, और उसके अंदर भी ऐसे गिरावट हो गई थोड़ी सी, तो आप अगर वापस देखेंगे तो हमारा तो रिटर्न कुछ है ही नहीं। तो लॉन्ग टर्म ऐसे नहीं होता। इसीलिए अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म के अंदर गिरावट चलती रहती है, प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, मार्केट में कुछ न्यूज आएगी, नेगेटिव न्यूज भी आएगी, तो ये तो चलता रहता है। तो इसीलिए ज्यादा टेंशन वाली जरूरत नहीं है। अब दोस्तों एंटेरो हेल्थ केयर के आईपीओ पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका सब्सक्रिप्शन देखिए, तो सब्सक्रिप्शन इसको अभी 0.18 टाइम्स, मतलब 0.18 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है पहले दिन, मतलब दूसरे दिन तक। 2 दिन तक तो बहुत कम सब्सक्रिप्शन है, 176 करोड़ रुपए ही लगे हैं, तो बहुत कम पैसा लगा है। स्पेशली देखिए सारे पोर्शन ही मतलब अंडर सब्सक्राइब है, एक भी पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है अभी तक। रिटेल की बात करें, एनआईआई पोर्शन की बात करें, या एम्प्लॉय पोर्शन की बात करें। अब देखिए एम्प्लॉयज ने भी अभी तक फुल्ली सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी थोड़ा बहुत सोचने वाली बात है। और हो सकता है कल की तारीख में क्यूआईबीज की तरफ से अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है तो मुझे लगता है इसको सपोर्ट मिल सकता है। बाकी ओवरऑल अभी इसकी डिमांड बहुत कम नजर आ रही है। आप लोगों ने किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों इसकी जीएमपी सिर्फ 1% के आसपास है, 1% जीएमपी, बहुत कम जीएमपी है। मिनिमम हमारा तो क्राइटेरिया 20% होता है, उससे काफी कम चल रही है। तो अभी लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो काफी ज्यादा रिस्क नजर आ रहा है। कल की तारीख में क्यूआईबीज की तरफ से अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन आ जाए तो वो अलग चीज है, पर अभी तक तो डिमांड कम है और रिस्क भी ज्यादा है। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। इससे क्या है कि थोड़ा क्या है कि रिस्क आपका कवर हो जाएगा, मतलब आपको रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। हम पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं तो तसल्ली हो जाती है, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो आपको वेल्थ क्रिएशन में भी मदद करता है,
पर साथ ही साथ उसके अंदर रिस्क भी उतना ही होता है। अब देखिए, रिस्क तो हर चीज में है, पर लोगों को स्टॉक मार्केट के रिस्क से सबसे ज्यादा डर लगता है। अब डर लगेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि पैसों का मामला है। लेकिन ये रिस्क हम अवॉइड कर सकते हैं प्रॉपर गाइडेंस और टीम के साथ। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मोतीलाल ओसवाल के बारे में, जो आपको इन सभी चीजों में बहुत मदद करता है। तो मोतीलाल ओसवाल एक ट्रस्टेड नेम है फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में। उनके डेकेड के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की वजह से ये एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें प्रोवाइड करवाता है इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इनके पास एक अच्छी रिसर्च एंड एडवाइजरी टीम है जो आपको मार्केट के बारे में बताती है और आपको टाइम टू टाइम रेकमेंडेशंस एंड अपडेट्स भी देती है। और तो और आप इनकी हेल्प से इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं विद देयर रेडीमेड फ्री ऑप्शन स्ट्रेटजीज इन ऑप्शन स्टोर फीचर। और इनके पास काफी हाई क्वालिटी फीचर्स भी हैं जो इस प्लेटफॉर्म को काफी ट्रस्टवर्दी और रिलायबल भी बनाते हैं। तो डरो मत, आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करो मोतीलाल ओसवाल के साथ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। अब दोस्तों, एंटेरो हेल्थ केयर के आईपीओ के पॉजिटिव्स क्या हैं? तो पॉजिटिव्स के अंदर सबसे बढ़िया इसका सेक्टर बहुत अच्छा है, मतलब अपने आप में यूनिक सेक्टर है और इसके अंदर बहुत कम कंपटीशन है, मतलब नया नया ही सेक्टर है अभी। इसके अंदर क्या है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं, अलग अलग जितनी भी कंपनीज है, जितनी भी हेल्थ केयर कंपनीज है जो अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहती है और इंडिया के अंदर, तो इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। तो क्या करती है कि ऑल इंडिया के अंदर जितने भी बहुत सारी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां हैं, इनके थ्रू क्या है कि ऑल इंडिया के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़िया है और उसके अलावा जो टॉप इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसके अंदर इसका नंबर आता है। बाकी इसकी एंकर लिस्ट बहुत ही शानदार आई है। FIIs के अंदर काफी बड़े बड़े नाम शामिल है और उसके अलावा प्रमोटर्स काफी एक्सपीरियंस्ड है और बहुत अच्छे प्रमोटर्स है, मतलब इनका जो बैकग्राउंड है फार्मा सेक्टर से ही है। बाकी देखा जाए रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और 5 साल ही हुए इस कंपनी को, मतलब नया स्टार्टअप है, उस हिसाब से ग्रोथ इसने काफी अच्छी की है। तो ये इसके पॉजिटिव्स हैं कुछ। अब इसके नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो FY23 तक ये कंपनी अभी तक लॉस के अंदर थी, मतलब लगातार लॉस जनरेट कर रही थी। इस साल ही कुछ माइनर प्रॉफिट के अंदर आई है और अगर ये लगातार प्रॉफिट जनरेट करती है आने वाले दिनों में तो मुझे लगता है अच्छी कंपनी साबित हो सकती है, पर अभी थोड़ा सा रिस्क नजर आ रहा है। बाकी दूसरा नेगेटिव है कि इसके ऊपर डेट थोड़ा ज्यादा है। हालांकि आईपीओ के पैसे से 143 करोड़ अपना डेट पे करेगी, पर क्या है कि आने वाले टाइम में अगर डेट फ्री होती है धीरे धीरे करके तो ये इसके लिए अच्छी बात होगी। बाकी अभी डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है और डेट पे करेगी उसके बाद थोड़ा सा और कम हो जाएगा, ये अच्छी बात लगी। और बात करें इसकी वैल्यूएशंस की, वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी नजर आ रही है और अभी देखा जाए जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं तो काफी महंगी वैल्यूएशंस पर आ रहे हैं। पर अगर दूसरे स्टार्टअप से कंपेयर करें, बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी लिस्ट हुए हैं, तो उनसे देखा जाए तो उनसे ज्यादा महंगी वैल्यूएशंस नहीं, मतलब स्टार्टअप्स ओवरऑल ज्यादा महंगी वैल्यूएशंस मांग रहे हैं। तो ओवरऑल पॉजिटिव्स नेगेटिव्स अगर हमने देखे तो ओवरऑल नजर यही आ रहा है कि डिमांड इसकी कम नजर आ रही है। बाकी अगर कल QIBs की तरफ से सपोर्ट मिलता है तो काफी अच्छी बात है, वरना काफी ज्यादा रिस्क नजर आ रहा है इस आईपीओ के अंदर। पर्सनली मेरी बात करें तो मुझे भी अभी थोड़ा इंटरेस्ट कम ही आ रहा है क्योंकि डिमांड ओवरऑल कम है। आप लोग क्या करेंगे, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मेरी तरफ से कोई भी अप्लाई करना नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। दोस्तों, विभोर आईपीओ की GMP जो है वो बहुत ही शानदार चल रही है, 86% के आसपास की। कल की तारीख में ओपन होने वाला है, एंकर लिस्ट अभी तक नहीं आई है जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं और उम्मीद है कि जल्दी ही आ जाएगी और आते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा और रिव्यू का वीडियो अभी थोड़ी ही देर के अंदर आपको मिल जाएगा। फिर उसके अलावा आज मार्केट गिरा है तो राशि पेरिफेरल्स का आईपीओ, जना स्मॉल फाइनेंस और कैपिटल, इनकी GMP डाउन हुई है और इनका अभी तक अलॉटमेंट स्टेटस नहीं आया है। राशि पेरिफेरल्स का आईपीओ 24% के आसपास GMP थी, अभी 20 से 22% के आसपास आ गई है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो GMP है 7% के आसपास आ गई है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो GMP है 0, मतलब कोई भी डिमांड नहीं चल रही अभी इस आईपीओ की। तो ये हो गई मेन लाइन आईपीओ के अपडेट्स। जैसे ही अपडेट आता है अलॉटमेंट पर मैं आपको जानकारी दूंगा। फिर दोस्तों, एल्पेक्स सोलर की आज जो डिमांड थी बहुत ही जबरदस्त चल रही थी। SME आईपीओ के अंदर बहुत ही बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। आज आखिरी दिन था इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, तो 324 गुना ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है। 16,000 करोड़ रुपए लगे, मतलब मेन लाइन आईपीओ से भी ज्यादा पैसा लगा है, 16,000 करोड़ रुपए। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस दोनों का ही मिला दें, उनसे भी काफी ज्यादा पैसा लगा है इस आईपीओ पर, तो बहुत अच्छी बात है। तो कंपनी ऐसा क्या करती है, तो सोलर पैनल ये मैन्युफैक्चर करती है, इस कारण इसकी डिमांड काफी अच्छी है। QIB, NII, रिटेल पोर्शन तीनों के अंदर ही बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अलॉटमेंट के चांसेस तो बहुत कम नजर आ रहे हैं। पर्सनली मैंने 4 लॉट अप्लाई किए थे एल्पेक्स सोलर के अंदर, डिमांड थोड़ी सी ज्यादा थी
और पैसे भी अभी थोड़े बहुत फ्री हो रखे थे, तो मैंने अलग अलग करके फैमिली मेंबर से 4 लॉट लगाए। अब देखते हैं लगता है नहीं लगता, मुझे तो उम्मीद कम लग रही है, लगना मुश्किल ही लग रहा है। बाकी लग जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी देखिए दोस्तों, मुझे देख के या किसी और को देख के आप ऐसे एसएमई आईपीओ में ना अप्लाई करें। एसएमई आईपीओ में काफ़ी रिस्क होता है और जीएमपी एक फेक डेटा भी हो सकता है, अंदाज़ा भी हो सकता है, इसीलिए इसके भरोसे ना रहें। अभी जीएमपी चल रही है 150% के आसपास। फिर दोस्तों रुद्रा गैस का आईपीओ, उसको भी सब्सक्रिप्शन आज की तारीख में आखिरी दिन था, सब्सक्रिप्शन बहुत ही बढ़िया मिला है। टोटल ये 350 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और 4700 करोड़ रुपए जैसे लगे हैं इस आईपीओ पर टोटल 3 दिनों के अंदर। तो काफी बढ़िया चीज है, सब्सक्रिप्शन अच्छा है, पर एलपेक्स से तो कम है। ओवरऑल डिमांड ठीक है, 80% के आसपास जीएमपी चल रही है। फिर WTI कैप्स की जो डिमांड है 60% के आसपास चल रही है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी और काफी आपको मदद भी मिली होगी। और जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मोतीलाल ओसवाल की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, तो वो भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।